आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में आयोजित इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गतिशीलता में आधुनिकता यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करती है, आर्थिक विकास के लिए मददगार साबित होती है। इस समिट के दौरान नई ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू करने की घोषणा हुई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू कर रहा है। ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे बताते हुए कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कास्ट, रिपेयर कास्ट, ईंधन दक्षता, इसमें भी बचत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इसके लाभ को जीवन से जोड़ते हुए कहा कि पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इससे हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रदूषण का असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। मेटल सेक्टर देश में होगा आत्मनिर्भर। ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इस समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में लगभग 1 करोड़ गाड़ियां ऐसी थी जो वैलिड फिटनेस के बिना चल रही थी। इसमें प्रदूषण भी बढ़ रहा था और तेल में काफी खर्चा भी हो रहा था। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से ये मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी। इन्हीं विचारों से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत हुई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।